आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश सेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और उस इंग्लिश सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं नाउन्स। फर्स्ट टॉपिक हमारा आज नाउन्स होने वाला है। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर प्रोनाउन। नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउन्स क्या होता है? नाउन हम लोग बचपन से एक डेफिनेशन तो सब लोग जानते हैं नाउन क्या है। सारा नाउन का डेफिनेशन इसी वर्ड में छुपा है, नेमिंग वर्ड। डिटेल में देखते हैं नाउन होता क्या है। प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग, ये चार चीज़ तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं, इनको बोलते हैं नाउन। बट ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, इसमें तीन चीज़ और ऐड करेंगे हम लोग। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स किसी का गुण, जैसे कि उसका ब्यूटी, उसका टैलेंट, ये हो गया उसका क्वालिटी। और स्टेट मीन्स वो किस अवस्था में है, जैसे कि उसका सैडनेस, उसका गुस्सा, उसका खुशी, हैप्पीनेस, उसका शांति, उसका पीस, ये हो गया उसका स्टेट। और एक्शन, एक्शन में थोड़ा कन्फ्यूज़न आता होगा कि एक्शन तो वर्ब हो गया, बट एक्शन और नाउन में, मतलब वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस है कि जब हम लोग एक्शन कोई करते हैं तो उसको वर्ब बोलते हैं, क्रिया, काम। और नाउन जो है उस काम का एक नेमिंग वर्ड मीन्स, देखिए ये वर्ड्स पहले समझते हैं फिर ज़्यादा क्लियरेंस आएगा कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। मीन्स दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक नाम दिया गया है। हर चीज़, कोई भी नाम उठाइए, मान लीजिए टेबल ही है तो टेबल जब बना था तो स्टार्टिंग से उसका नाम तो टेबल नहीं था, हम लोग उसका नाम रखे हैं टेबल। चाहे तो हम लोग टेबल को ऐसा नाम देते जो कि, जैसे कि टेबल को मान लीजिए लाइट बोल लेते, तो हम लोग हमेशा से टेबल को क्या प्रोनाउंस करते, लाइट बोलते। इसको लाइट बोलते और लाइट को टेबल, ऐसे मीन्स जो नाम रखा गया उसका वही बोलते। तो दुनिया में हर एक चीज़ का एक नाम रखा गया है, उसी को नाउन बोलते हैं, उस नेमिंग वर्ड को। उसी तरह से जो एक्शन का बात किए, एक्शन काम करना, उसको तो वर्ब बोलते हैं, लेकिन उस काम का जो नाम दिया गया है उसको नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में और क्लियरेंस आएगा कि डिसाइड, तुम ये डिसाइड करो, ये हो गया वर्ब। अब तुम ये डिसीजन लो, ये डिसीजन जो वर्ड आया वो हो गया नाउन। डिसाइड करना एक वर्ब है, डिसीजन जो है एक फ्रेज है, एक वर्ड है जो कि नाउन है। डिसाइड करना, जो हम लोग डिसाइड किए तो वो डिसाइड किया, तो वो क्या किया, वो एक डिसीजन लिया, तो वो जो डिसीजन वर्ड है वो एक नाउन हो गया। और एग्जांपल समझें ये चीज़, जैसे कि एग्जांपल है मूव, मूव मतलब हिलना। मूव, मूव होता है कि यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, आगे तो हम लिखे हैं बट यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू लिख देते हैं। तो आपको नोट्स में आगे मिल जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, मूव मतलब हिलना और मूवमेंट मतलब नाउन। मूव जो हो गया वो वर्ब हो गया, वो मूव किया, तो वो जो किया ना उसको बोलेंगे मूवमेंट। वो मूवमेंट जो नाम रखाया उस चीज़ का, जो वो मूव किया, वो उसको बोलेंगे हम लोग नाउन। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। जैसे कि एजुकेट, वो एजुकेट हो गया वर्ब और एजुकेशन हो गया नाउन। परफॉर्म, वो परफॉर्म किया, वो हो गया वर्ब। परफॉर्मेंस, ये हो गया नाउन। ये एक्शन का में कन्फ्यूजन था इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में बताएं। ये हो गया नाउन का डेफिनेशन। एज ए डेफिनेशन के थ्रू देखने जाएं तो नाउन्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रेफरिंग टू पर्सन्स, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, स्टेट्स, क्वालिटीज़ और एक्शन। मैंने अभी जो डिटेल में बताया ये डेफिनेशन वही बोलता है, बस एज ए लिखित तौर पे हम एक रिटन डेफिनेशन लिख दिए, बाकी जो मैंने समझाया वही है। अब ऐसा इंग्लिश में ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस इंग्लिश के, इससे डरने का नहीं है। मीन्स हम लोगों को ना रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं देना है, हम लोग को ऐसा एग्जामिनेशन देना है जिसमें कि कॉन्सेप्ट पूछेगा कि तुम कितना समझ रहे हो इंग्लिश को। वर्ड पे ध्यान देना है, फ्रेज पे ध्यान देना है। आखिर में जैसे कि हम अभी बोले तो ये लोग ये डेफिनेशन पे देख के डर गए कि डेफिनेशन क्या होता है, इस पे नहीं ध्यान देना है। हम क्या बोले अभी कि नाउन क्या होता है, इसको यदि आप अपनी भाषा में बता पा रहे हैं तो वही समझना है बस। ये जितने वर्ड्स हैं वो माइंड में यदि चला गया कि इस चीज़ को, और खुद से यदि हम लोग समझ पा रहे हैं कि नाउन क्या होता है, यही बस समझना है हम लोगों को। ना कि हमें एक पूरा सेंटेंस मुंह से बोलना है, ना हम लोग तो ये क्या बोलते हैं कन्वर्जेशन नहीं कर रहे हैं, ना स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं और ना ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। हम लोग बस कॉन्सेप्चुअल हम लोग को समझना है।
अब पर्सन एग्जांपल देख लेते हैं। पर्सन क्या होता है? पर्सन मीन्स लोग, मैन वुमन, मैन आदमी, वुमन औरत, टीचर, जॉन किसी का नाम है, मैरी फीमेल, मेल पर्सन, पीपुल पीपुल लोग। ये सब जो बोले ये किसी पर्सन को रिलेट मतलब इंडिकेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे पर्सन। अब प्लेस, प्लेस प्लेस में जैसे कि होम, ऑफिस, टाउन, कंट्री साइड, लैंड, ग्राउंड, अमेरिका, इंडिया, हर एक प्लेस का हर चीज़ का ना एक नाम ही दिया गया है। पर्सन में जैसे मैंने मैन बोला, आदमी को मैन, आदमी और मैन को मैन बोला गया है, नाम रखा गया है, ये इसका नेमिंग वर्ड है इसको, तो वो पर्सन के कैटेगरी में आता है, तो ये नाउन हो गया। अब प्लेस, होम, घर को घर नाम दिया गया है, एक नेम दिया गया है, उसी तरह से प्ले नेमिंग वर्ड क्या है तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बार बार इस चीज़ को हम अब नहीं बोलेंगे। प्लेस का एग्जाम्पल होम, ऑफिस, टाउन, कंट्री साइड, लैंड, ग्राउंड, अमेरिका, इंडिया एक्सेट्रा। स्टेट का एग्जाम्पल अवस्था, किस अवस्था में, तो सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस, पीस, जेलेसी, कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, ये जो किस अवस्था में है वो बता रहे हैं हम, तो उसको बोलेंगे स्टेट। अभी कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, आगे और क्लियरेंस आते जाएगा। क्वालिटी, किसी का गुण, ब्यूटी, एलिगेंस, वो टैलेंटेड है, वो ईमानदार है, वो ब्यूटीफुल है, ये जो चीज़ हो गया ये उसका क्वालिटी डिफाइन करता है, तो ये हो गया नाउन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स था कि किस नाउन का डेफिनेशन का, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ से समझने का बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब क्वेश्चन में आएगा नाउन को आइडेंटिफाई करने का, हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन को ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन है या नहीं है। तो सबसे हम लोग दो तरीके से देखेंगे, पहला वर्ब के थ्रू, दूसरा प्रीपोजिशन के थ्रू। पहला का बात करते हैं, थ्रू वर्ब, वर्ब के थ्रू हम लोग ढूंढेंगे कि ये नाउन है या नहीं है। उसके लिए हम लोग को 3 क्वेश्चन करना है नाउन वर्ब से, ये 3 क्वेश्चन। पहला हु मीन्स कौन, दूसरा होम मीन्स किससे, तीसरा व्हाट मतलब क्या। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो वर्ड दे रहा होगा सेंटेंस में वही नाउन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं, सेंटेंस जो है वो 3 फेज चीज़ से बना रहता है, एक पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता, ये करने वाला होता है, ये सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब, उसके बाद जो है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जो है इससे क्वेश्चन करेंगे वर्ब से। यहाँ पे वर्ब हो गया वेंट, क्रिया, एक्स, कोई भी, तो हम लोग यहाँ वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। वेंट यहाँ पे हो गया वर्ब, मीन्स क्या क्वेश्चन करेंगे, आई वेंट होम, मैं घर गया। तो गया यहाँ पे वर्ब हो गया, क्रिया जो एक्शन कर रहा है, क्रिया कौन है, गया, मीन्स वेंट। तो वेंट से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्या गया या फिर किससे गया, ये तो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है तुम कहाँ गया। तो कौन सा क्वेश्चन राइज हो रहा है, कहाँ, कहाँ मतलब वेयर। तो वेयर जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, लेकिन मैंने कहीं नहीं कहा था कि वेयर क्वेश्चन अराइज होगा तो वो नाउन होगा, मैंने कहा था हु, होम और व्हाट क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, और उसका आंसर जो देगा वो नाउन होगा। तो यहाँ पे कहाँ का आंसर दे रहा है, कौन दे रहा है कहाँ का आंसर, ये होम दे रहा है। तो जब होम इस चीज़ का आंसर दे रहा है मीन्स कहाँ जा रहा है, होम जा रहा है, घर जा रहा है, तो इसका आंसर ये जो होम दिया तो ये कहाँ का आंसर दिया, तो इसलिए ये नाउन नहीं होगा, ये होगा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्यों होगा इस चीज़ को हम लोग एडवर्ब में डिटेल में पढ़ेंगे, फोकस कर देंगे नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे तो वेयर का क्वेश्चन आया तो वो नाउन नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव अ होम, मेरे पास एक घर है, तो यहाँ पे हैव होगा वर्ब, ठीक। वर्ब और क्लियरेंस से पढ़ेंगे, बस फिलहाल समझते जाइए कि मेरे मतलब आई हैव ए होम, तो यहाँ पे हैव वर्ब है, तो हम लोग हैव वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तुम्हारे पास कहाँ है, या फिर तुम्हारे पास किससे, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है तुम्हारे पास क्या है। तो क्या का आंसर कौन दे रहा है, होम दे रहा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास घर है। तो घर जो आंसर दे रहा है वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट है, तो व्हाट का आंसर ये होम दे दिया, तो यहाँ पे होम हो जाएगा नाउन, ठीक। आई हैव अ होम, तुम्हारे पास, मेरे पास एक घर है, तो तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास एक घर है, तो वेंट पूछा क्या है, आंसर दिया होम की घर है, तो ये होम जो हो गया वो नाउन होगा।
तो ये हो गया व्हाट। और नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, राम मैरिड सीता, राम सीता से शादी किया। तो यहाँ पे मैरिड हो गया वर्ब। अब शादी से क्वेश्चन पूछते हैं कि शादी कौन किया, किससे किया, यही ना क्वेश्चन राइज हो रहा है। राम मैरिड सीता, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि राम कौन शादी किया और किससे किया। राम शादी किया तो हु का जो क्वेश्चन राइज हुआ और उसका आंसर राम दिया, तो राम यहाँ पे नाउन होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज हो रहा है किससे किया, होम, सीता से किया। सीता जवाब दे रही है किससे का, होम का, तो यहाँ पे सीता नाउन हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग वर्ब के थ्रू नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 3 वर्ड मतलब 3 क्वेश्चन करेंगे, राइज होगा वर्ब से, व्हाट, होम और हु। ये तीनों का आंसर जो देगा उसी को हम लोग नाउन बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यदि वर्ब राइज कर रहा है तो वो नाउन नहीं होगा। हम लोग वर्ब के थ्रू समझ गए कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एक और तरीका है आइडेंटिफिकेशन का नाउन का, कि प्रीपोजिशन के थ्रू। अब सेंटेंस हमेशा ऐसे तो नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन भी रहेगा उसमें। तो प्रीपोजिशन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस में हम ये चीज़ बता चुके थे कि सेंटेंस 3 फेजेज में रहता है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये दिस इज़ अ बुक, तो दिस हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, करने वाला होता है सब्जेक्ट, और ये जो क्रिया है वो होता है वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो ऐसा सेंटेंस रहा तो हम बता चुके हैं, यदि वर्ब की जगह यहाँ पे वर्ब तो रहेगा ही, लेकिन बाद में सेंटेंस से समझते हैं, प्रीपोजिशन के साथ यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट नाउन बन जाएगा। कैसे, पहले प्रीपोजिशन तो अभी डिटेल में हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, बट एज अ ओवरव्यू बता देते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ये जो वर्ड्स देख रहे हैं आप, टू, ऑफ, एट, ऑन, इन, बिटवीन, इस तरह का जो वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखता होगा वो सब प्रीपोजिशन कहलाता है। सेंटेंस में देखते हैं, आई वेंट टू आगरा, यहाँ पे आई वेंट टू आगरा, तो यहाँ पे आ गया प्रीपोजिशन। तो अब वर्ब से नहीं आइडेंटिफाई करके हम लोग प्रीपोजिशन से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रीपोजिशन यहाँ दिख चुका है। तो टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ जो बैठा हुआ है बगल में, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पहले लिखे हैं कि प्रीपोजिशन के साथ जो रहेगा वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो टू के साथ जो ऑब्जेक्ट बैठा है वो नाउन होगा, मीन्स यहाँ पे आगरा नाउन हो जाएगा, नाउन। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे सबसे पहले तो प्रीपोजिशन वाला देख लेते हैं। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो उसके बगल में ऑब्जेक्ट उसका बैठा है कौन, द टेबल, तो टेबल यहाँ पे हो जाएगा नाउन। अब यहाँ पे बुक भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे बुक प्रीपोजिशन के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किए हैं वर्ब के थ्रू। वर्ब थ्रू कैसे, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, व्हाट क्वेश्चन राइज हुआ है, तो इसका आंसर बुक दिया है, बुक है, तो बुक को हम लोग नाउन बोल देंगे, लेकिन वर्ब के थ्रू। अब एक चीज़ हम बताना भूल गए कि ये जो 3 क्वेश्चन का आंसर देगा ना जब कोई भी, ये जो बताए थे हु, होम और व्हाट का, तो वो सिर्फ नाउन नहीं होगा। इस 3 क्वेश्चन का जो आंसर देगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो अब आप कन्फ्यूजन होंगे कि नाउन और प्रोनाउन को फिर कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो प्रोनाउन तो बहुत ही अलग चीज़ है और नाउन अलग चीज़ है। नाउन के बदले जो चीज़ यूज होता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि आई, मतलब आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, सॉरी नेम नहीं, ही, सी, इट, ये सब जो हम वर्ड बोले वो सब प्रोनाउन होता है। तो उसको तो हम लोग देख के जान जाएंगे ना ये प्रोनाउन है, तो हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, सी हैज़ कॉन्फिडेंस, तो किसके पास कॉन्फिडेंस है, मतलब सर यहाँ पे हुज नहीं, होम होगा। किसके पास कॉन्फिडेंस है, सी हैज़ कॉन्फिडेंस, उसके पास। तो इसका आंसर कौन दे रहा है, सी दे रहा है, मतलब होम का आंसर कौन दे रहा है, सी, उसके पास कॉन्फिडेंस है, सी हैज़ कॉन्फिडेंस। तो ये होम जो क्वेश्चन राइज किया उसका आंसर दिया सी, तो सी यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। हम बोले वो 3 क्वेश्चन का आंसर यदि कोई नाउन दे, सॉरी जो वर्ड देगा वो नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। यदि यहाँ पे ऐसे ही आ जाता कि राम हैज़ कॉन्फिडेंस, तो हम लोग समझते कि वो राम नाउन है, लेकिन यहाँ सी है तो सी तो प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट है कि ये कॉन्फिडेंस, सी हैज़ कॉन्फिडेंस, उसके पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ क्या, व्हाट, क्या है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस को हम लोग नाउन बोल देंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य क्या है, धन है,
तो धन नाउन हो गया। धन क्या है, सॉरी, मतलब एक दूसरे से व्हाट का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, हेल्थ और वेल्थ ही आंसर दे रहा, तो ये दोनों यहाँ पे नाउन हो गया। तो हम लोग पूरा देख चुके हैं कि हम लोग किसी भी नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन।